अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिफ फारूक है। आज पाकिस्तान और चाइना के 73 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज की सालगिरह है। 73 साल पहले पाकिस्तान और चाइना ने एक दूसरे के साथ जो है वो सफारती ताल्लुकात कायम किए, और तब से ताल्लुकात जो आज पाकिस्तान और चीन के माबैन ताल्लुकात है वो किसी लाजवाल दोस्ती से कम नहीं। जितना सपोर्ट इन दोनों ममालिक ने एक दूसरे को किया है, किसी भी तरह से वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अगर अगर हम लोग माजी में जाएं तो 1965 वॉर में और 1971 वॉर में जिस तरह से चाइना ने पाकिस्तान को मॉरल सपोर्ट दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, मिलिट्री सपोर्ट दिया, वो उसकी जो है वो मिसाल नहीं मिलती। दुनिया में कई ऐसे दोस्त ममालिक होते हैं एक दूसरे के, जो एक दूसरे के साथ जो है वह खड़े होने के, खड़े रहने के वादे करते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि जब वक्त आता है तो ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते। लेकिन चीन ने और पाकिस्तान ने एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ा, और 65 और 60 और 71 की जो जंगें हैं उसमें चाइना का पाकिस्तान का सपोर्ट करना एक बहुत बड़ी जो है वो दोस्ती की मिसाल अपने आप में है, और इसकी जो है वो तारीफ जितनी की जाए कम है। अगर हम लोग इससे थोड़ा सा आगे जाए तो जब पाकिस्तान ने एटॉमिक एक्सप्लोजन किया उस वक्त भी जो है दुनिया का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर था, लेकिन चीन ने पाकिस्तान का उस वक्त भी साथ दिया, और इस चीज़ को चाइना ने बरकरार रखा कि चीन जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। और ऑल्दो उस वक्त जो है चीन भी एक उभरती हुई सुपर पावर था, लेकिन चीन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था यूएसए का और वेस्टर्न कंट्रीज़ का कि वो पाकिस्तान को इसमें सपोर्ट ना करें। लेकिन चीन ने उस वक्त भी पाकिस्तान का भरपूर तरीके से साथ दिया, और इस सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत से मजबूतर होती रही। अगर हम लोग थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो हमारे जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने फ्रीक्वेंट विजिट्स किए चाइना के। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो है वो चाइना गए, उसके बाद ज़ियाउल हक साहब जो है वो चाइना गए, और इस दोस्ती को मजबूत बनाने की में अपना एक कलीदी किरदार अदा किया। 90 से अगर हम लोग 2000 में आए तो वो एक डेविस्टेटिंग डेकेड थी पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए। सबसे पहले 2005 में पाकिस्तान में एक बहुत ही डेविस्टेटिंग जलजिला आया अक्टूबर के महीने में, और उसमें पैरामेडिक स्टाफ, उसमें जो है वो ह्यूमन एड और फाइनेंशियल एड जिस तरह से चाइना ने पाकिस्तान की उसके लिए आज भी पाकिस्तान के उन इलाकों में जहाँ जहाँ जलजिले आए थे वहाँ के लोग जो है चाइना को याद करते हैं और चाइना की तारीफ करते हैं। फिर 2008 में जाए तो चीन में एक बहुत डेविस्टेटिंग किस्म का जलजिला आया सिचुआन में, और उसमें पाकिस्तान ने सबसे पहले अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए और अपनी दोस्ती का सबूत देते हुए अपनी मेडिकल टीम को भेजा, फाइनेंशियल एड भेजी। मुझे याद है कि उस वक्त भी पाकिस्तान के में जो स्कूल्स में जो बच्चे थे उन्होंने अपनी एड जमा की है, अपनी जो है वो जो पॉकेट मनी थी वो दी कि पाकिस्तान जो है वो चीन की मदद करे। और चीन के उस डेविस्टेटिंग हादसे में पाकिस्तान का सपोर्ट चीन के लिए बहुत काबिल सताइश और बहुत ही इस तरह का था कि पता चल रहा था कि ये दोनों भाई ममालिक जो है, बरादर ममालिक जो है वो एक दूसरे का हर बुरे वक्त में साथ देते हैं। उससे हम लोग थोड़ा सा आगे जाए तो 2009 में फिर पाकिस्तान में एक बहुत बुरा सैलाब आया, जिससे खैबर पुख्तूनख्वा का रीजन और बलूचिस्तान का रीजन जो है वो मेनली इफेक्ट हुए, और सिंध में भी उसके जो है वो इफेक्ट सामने आए। तब फिर चाइना ने जो है वो अपना भाई होने का सबूत पेश किया और पाकिस्तान की मदद की। उससे आगे हम लोग जाएं तो पाकिस्तान इस खित्ते में जो है वो आइसोलेशन का शिकार हो रहा था। दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी, और मुस्लिम उम्मा समेत कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं था जो पाकिस्तान की मदद करने के लिए सामने आ रहा था। तो तब 2013 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अनाउंस किया कि हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका इनेकाद जो है वो करेंगे, और उसका इनिशिएटिव लिया और पाकिस्तान की मदद की जब पूरी दुनिया के कोई ऐसे ममालिक नहीं थे जो पाकिस्तान की मदद को सामने आए। 2015 में जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत से मजबूतर होती रही, और हम लोगों ने देखा कि 2013 से लेके आज तक चाहे बुरे हालात हो के अच्छे हालात हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर जो है पाकिस्तान की तरह तरह से मदद की गई चीन की तरफ से, और कोशिश की गई कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपने पाँव पर खड़ा करे, और मेगा प्रोजेक्ट्स जो है उसका इनेकाद किया गया। उसमें हम लोग देखें तो बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिस तरह कैरोट हो गया, जिस तरह सुखी किनारी हो गया। फिर अगर हम लोग बलूचिस्तान में देखें तो गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गवादर पोर्ट। अगर हम लोग पंजाब में देखें तो कायद सोलर पावर पार्क। तो हम लोगों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े तो चीन ने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद की, और ये हम सब के लिए जो है वो फ़ख्र की बात है कि हमारा एक ऐसा दोस्त है जो हम लोगों की मदद के लिए हर वक्त जो है वो सामने आता है, और हर वक्त जो है वो पाकिस्तान की मदद को तैयार रहता है।
साथ ही साथ अगर हम लोग यूनाइटेड नेशंस के फ्रंट पे देखें तो इंडिया ने अंडर द रिजीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जाए, पाकिस्तान के ऊपर सैक्शंस लगाने की कोशिश की जाए, यूएन में रेजोल्यूशंस पास करने की कोशिश की, सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बुरा भला कहा, लेकिन वहां भी चाइना ने पाकिस्तान की मदद की और किसी भी किस्म का कोई प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आने नहीं दिया। और चाइना ने अपना बड़ा भाई होने का सपोर्ट जो है वो जो सबूत है वो दिया और सपोर्ट पाकिस्तान को हमेशा करता रहा। अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा कि चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक हुआ और एक बहुत बुरा वक्त था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए, जब ऐसा हमारे दुश्मनों की तरफ से कोशिश की गई कि इस तरह की सर्कमस्टांसिस बनाए जाए जब पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के खिलाफ जो है वो हो जाए। उस वक्त हमारे वजीर आजम, हमारे आर्मी चीफ, हमारे प्रेसिडेंट ने उसी टाइम जो है वो चाइनीज एम्बेसी पहुंचे और उन्होंने पाकिस्तानी आवाम की तरफ से माफ़ी भी मांगी और इस चीज़ की यकीन दहानी कराई कि हम लोग इस तरह के वाक़यात को रिपीट नहीं होने देंगे। और हम लोगों ने कार्रवाई में देखा कि 18 से 20 ऐसे दहशतगर्द जो इस वाक़ये से जिनका ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा था और जिनका कोई रोल था, उनको गिरफ्तार करके तहकीकात भी शुरू की और जो है तफ्तीश भी शुरू की। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उससे पता चलता है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती कितनी पुरानी और कितनी लाजवाल है। जब ये कहा जाता है कि हिमालय से ऊंची, समंदरों से गहरी और शहद से मीठी ये दोस्ती है, तो इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के ऐसे दोस्त हैं जिससे ये कहा जाए कि मफाद से बालातर कोई एक दूसरे के साथ मफाद नहीं, लेकिन फिर भी इस रीजन में एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे। सबसे प्राइम एग्जांपल पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की है। आई होप कि ये ताल्लुक हमेशा रहे, ये दोस्ती हमेशा कायम रहे और डिस्पाइट ऑल द challenges which we are facing right now and which China is facing in the region right now, because our enemies, to be honest, they don't want this region to prosper, they don't want Pakistan and China to become the next superpowers of this region। तो उस चीज़ का हम लोगों को मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा और आई होप पाकिस्तान और चीन जो है वो इस मुकाबले में सुरखरू हों। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।